गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सचिव कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है। उसे व्यक्ति के समान सभी अनुबंध के अधिकार प्राप्त होते हैं। चूँकि कंपनी का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, वह स्वयं कुछ नहीं कर सकती। उसके कार्य और संचालन हेतु कुछ व्यक्तियों का सहयोग लिया जाता है। इन व्यक्तियों को संचालन गण, प्रबंध संचालक, पूर्णकालिका संचालक, प्रबंधक व सचिव प्रमुख हैं। कंपनी सचिव का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वर्तमान युग में कोई भी कंपनी बिना सचिव के अपना व्यवसाय चलाने तथा कंपनी अधिनियम तथा अन्य नियमों को जटिल अपेक्षाओं का पालन करने की कल्पना नहीं कर सकती। सचिव को संचालकों का प्रवक्ता माना जाता है। वह संचालकों तथा अंशधारियों के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। कंपनी की नीतियों व योजनाओं के क्रियान्वयन में सचिव की महती भूमिका होती है। इसलिए हेड फॉस्टर तथा विलियम्स ने लिखा है, यदि संचालक कंपनी के मस्तिष्क हैं तो सचिव उसके कान, आँख और हाथ हैं। यदि संचालक कंपनी के मस्तिष्क हैं तो सचिव उसके कान, आँखें और हाथ है। इसकी हम परिभाषा लेते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 2(59) के अनुसार अधिनियम के अंतर्गत संचालक, प्रबंध संचालक, प्रबंधक तथा सचिव सम्मिलित हैं। धारा 2(59) में सचिव को कंपनी के अधिकारी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। सचिव को कंपनी का अधिकारी माना गया है। कंपनी अधिनियम की धारा 2(24) में संशोधन किया गया तथा सचिव को इस प्रकार प्रभावित किया गया। सचिव का आशय किसी ऐसे व्यक्ति से है जो कंपनी सचिव अधिनियम 1980 की धारा 2(1) और (c) के अर्थ में आता है तथा इसमें कोई ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जो निर्धारित योग्यता रखता हो तथा जिसे ऐसे कर्तव्य निष्पादन हेतु नियुक्त किया जाता है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत एक सचिव द्वारा निष्पादित किए जा सकते हैं तथा लिपिक अथवा प्रशासनीय कर्तव्य को निष्पादित करने के लिए नियुक्त किया जाता है। इस परिभाषा को सचिव को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके पास निर्धारित योग्यता तथा जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सचिव द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों तथा लिपिकीय या प्रशासकीय कार्यों को करने हेतु नियुक्त किया जाता है तथा उपरोक्त परिभाषा में कंपनी सचिव अधिनियम 1980 की धारा 2(1) और (c) के अर्थों में आने वाले व्यक्ति को कंपनी सचिव माना जाता है। कंपनी अधिनियम की धारा 2(1) और (c) में कंपनी सचिव को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। कंपनी सचिव से आशय ऐसे व्यक्ति से हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली का सदस्य हो। कंपनी सचिव से आशय ऐसे व्यक्ति से हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली का सदस्य हो। कंपनी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में से दी गई परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि कंपनी सचिव से आशय एक ऐसे व्यक्ति से हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का सदस्य है तथा निर्धारित योग्यता रखता है और उसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सचिव के निर्धारित कार्यों को निष्पादन हेतु लिपिक अथवा प्रशासकीय कार्य को करने के लिए नियुक्त किया जाता है। सेक्रेटरी इन होल टाइम पूर्णकालीन पेशेवर सचिव क्या होता है? कंपनी अधिनियम 1913 द्वारा एक नई धारा 2(25) जोड़ी गई जिसमें पूर्णकालीन पेशेवर सचिव की अवधारणा प्रस्तुत करके पूर्णकालिक पेशेवर सचिव को परिभाषित किया गया। पूर्णकालीन पेशेवर सचिव वह होता है जो कंपनी सचिव की अधिनियम 1980 की धारा 2(2) के अनुसार पेशे में लाया हुआ हो, जो पूर्णकालीन रोजगार में नहीं लगा हो। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि सचिव वह
पूर्णकालीन पेशेवर सचिव वह व्यक्ति है जो संस्था का सदस्य है तथा कंपनी सचिव के रूप में रोजगार प्राप्त न करके पेशे में लगा है। ऐसे सचिव स्वतंत्र रूप से अपने पेशे का संचालन करते हैं। ऐसे जो अन्य पेशेवर व्यक्ति जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए का काम करते हैं। कंपनी अधिनियम में हुए संशोधन के अनुसार ऐसे सचिव को कंपनी का कोई वैधानिक कार्यवाही हेतु अधिकृत किया जा सकता है। कंपनी सचिव की नियुक्ति संबंधित प्रावधान। सबसे पहला जो प्रावधान है, व्यक्ति ही सचिव है। कंपनी में केवल व्यक्ति को ही सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है। व्यक्ति से विभिन्न किसी को भी कंपनी के सचिव के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। कंपनी अधिनियम की धारा 1974 में लागू होने से पूर्व किसी भी समावेशित संस्था, फर्म या समूह को सचिव बनाया जा सकता है। इस अधिनियम को लागू होने के पश्चात व्यक्ति के अतिरिक्त सभी को सचिव के पद पर नियुक्ति देने से वर्जित कर दिया गया है। निर्धारित योग्यता। दूसरा पॉइंट है निर्धारित योग्यता। कंपनी सचिव के पद पर केवल उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है जो निर्धारित योग्यता रखते हैं। कंपनी सचिव की योग्यता संबंधित कंपनी की नियुक्ति और योग्यता नियम 1988 में बनाए गए हैं। इन नियमों के अनुसार निर्धारित योग्यता वाले व्यक्तियों को ही कंपनी सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। सचिव के कार्य। नियुक्त किए गए कंपनी सचिव को कंपनी अधिनियम के कंपनी के सचिव के निर्धारित किए गए सभी कार्य करने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लिपिकीय प्रशासकीय प्रकृति कार्य भी करने पड़ते हैं। पूर्णकालीन सचिव। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्णकालीन सचिव। कंपनी अधिनियम के अनुसार जिस कंपनी की चुकता अंश पूंजी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि के बराबर या उससे ज़्यादा हो तो उस कंपनी के एक पूर्णकालीन सचिव की नियुक्ति करनी अनिवार्य है। वर्तमान में ये कंपनी की राशि 5 करोड़ है, अर्थात 5 करोड़ या उससे अधिक चुकता अंश पूंजी वाली कंपनी को पूर्णकालीन सचिव की नियुक्ति करनी पड़ती है। नेक्स्ट है दो संचालकों की दशा में। यदि कंपनी सरकार द्वारा निर्धारित चुकता अंश पूंजी वाली कंपनी में केवल 2 ही संचालक हैं तो उसमें से एक ही संचालक को कंपनी सचिव के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अर्थात जिस कंपनी में 2 संचालकों उसी कंपनी में एक संचालक में कंपनी सचिव के रूप से नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है एक से अधिक सचिव। यदि कंपनी अधिनियम में एक से अधिक सचिवों को नियुक्त के संबंध में स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन विविध विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनी में एक से अधिक सचिवों की नियुक्ति की जा सकती है। विविध विशेषज्ञों में रमैया में भी इस मत का समर्थन करते हैं कि उनके अनुसार कंपनी में एक से अधिक सचिवों की नियुक्ति की जा सकती है। तो कंपनी सेक्रेटरी जो होता है वो एक से ज़्यादा हो सकता है किसी भी कंपनी में, और कंपनी सेक्रेटरी का अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वो कंपनी के लिए कार्य करता है, कंपनी को एक सही दिशा में मोटिवेट करता है, सही डायरेक्शन देता है। तो अगर कंपनी अधिनियम में एक सचिव की नियुक्ति होना और सचिव का होना बहुत ही ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।